अब खबर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां पर दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि आतिशी के मंत्रिमंडल में कई मंत्री शामिल होंगे। इनमें से सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन के साथ साथ मुकेश अहलावत भी शपथ लेंगे। आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगे, तो वहीं सीएम की कुर्सी संभालने वाली देश की दूसरी मौजूदा मुख्यमंत्री होंगे। मंत्री के तौर पर गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन भी शपथ लेंगे और ये सभी केजरीवाल कैबिनेट में भी थे। तो वहीं नए चेहरे के तौर पर मुकेश अहलावत मंत्री बनेंगे और मुकेश अहलावत दलित समाज से आते हैं। सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत और पहली बार के विधायक चुने गए हैं। राजभवन में सभी शपथ लेंगे और आज शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो कौन है आतिशी, उसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा दें। 8 जून 1981 को आतिशी का जन्म हुआ था और आतिशी ने दिल्ली के कालकाजी से आप के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीती। डीयू के सेंट स्टीफन कॉलेज में 2001 में स्नातक की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शिक्षा और इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री आतिशी ने हासिल की। आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में कुछ वक्त तक उन्होंने काम भी किया। इस बीच हमारे सहयोगी देवेश कुमार जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देवेश, जानकारी आपसे चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर, आज के किस तरीके से शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज का? देखिए, 4:30 बजे का समय होगा जब दिल्ली को जो नया मुख्यमंत्री है वो मिल जाएगा। आतिशी जो है नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगी। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ आतिशी के साथ, क्योंकि आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी और उनके साथ जो उनकी कैबिनेट है यानी कि 5 मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि इसमें 4 नाम वही पुराने हैं जो केजरीवाल कैबिनेट में थे, जिसमें गोपाल राय हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, इमरान हुसैन हैं, कैलाश गहलोत हैं। ये 4 वही नाम हैं जो केजरीवाल की कैबिनेट में थे। अब आतिशी की भी कैबिनेट में ये 4 नाम रहेंगे। एक नया नाम इसमें शामिल हुआ है, मुकेश अहलावत है, सुल्तानपुरी माजरा से आम आदमी पार्टी के पहली बार के विधायक है, लेकिन दलित चेहरा है आम आदमी पार्टी का, वो भी कैबिनेट में शामिल हो रहे। तो 4:30 बजे का समय दिया गया है। राजभवन ये तमाम जो मंत्री पद की शपथ लेंगे तमाम मंत्री, और जो मुख्यमंत्री बनने वाली हैं आतिशी, वो भी 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगी। दरअसल क्योंकि हाल ही में इनको विधायक दल का नेता चुना गया था, क्योंकि राष्ट्रपति से भी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अब ऐसे में एक नई मुख्यमंत्री के तौर पर जो है आतिशी सामने आएगी और चुनाव में समय भी कम है ऐसे में, क्योंकि 5 से 6 महीने का वक्त है जब चुनाव में आम आदमी पार्टी को जाना है। तो आतिशी का भी कहना यही है कि कोशिश की जाएगी कि जो काम हो रहे हैं उनमें और तेजी लाई जाए। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया तो एक बात का जिक्र किया कि अगर जनता फिर से चुनकर भेजती है तो वो कुर्सी पर बैठेंगे, और इसके लिए भी आतिशी ने कहा कि उसके लिए काम किया जाएगा। जनता से अपील की जाएगी कि उनको दोबारा जो है दिल्ली की कुर्सी पर बिठाया जाए। तो आज 4:30 बजे का समय है जब आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और तमाम देवेश, अब अगर इससे थोड़ा इतर हट के बात करें, अगर हरियाणा के चुनावों को थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन किया जाए और आने वाले जिस तरीके से आपने जिक्र किया दिल्ली के चुनावों का ऐड ऑन किया जाए, तो किस तरीके से आतिशी वो ट्रम्प कार्ड होंगे जिसे चलने का प्रयास अरविंद केजरीवाल ने किया है? एक महिला चेहरा, एक बड़ा चेहरा। देखिए, आपने भी देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी सरकार में वो आतिशी ही संभाल रही थी। लगभग 14 जो विभाग हैं वो उनके पास उस दौरान थे, और जो मुख्य विभाग है जिसमें वित्त विभाग था, एजुकेशन था, PWD था, ये तमाम विभाग वो उनके पास ही थे। तो ऐसे में उन्होंने उस दौरान काम करके दिखाया और एक महिला के तौर पर भी उनका चेहरा उभर कर सामने आया। न केवल उन्होंने संगठन में काम किया बल्कि अरविंद केजरीवाल के विश्वसनीयों में से एक हैं वो भी, और साथ ही साथ जब मनीष सिसोदिया बाहर थे और वो डिप्टी सीएम थे तो शिक्षा का जो कामकाज था वही संभालती थी। तो ऐसे में नंबर 2 और नंबर 1 के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल और
मनीष सिसोदिया उनकी विश्वसनीय है, भरोसेमंद है, महिला के तौर पर है। और क्योंकि जब उनको जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर की मंत्री के तौर पर आतिशी ही आती थी जिन्होंने पूरा कामकाज संभाला, तो ऐसे में उनका बड़ा नाम आगे सामने किया गया मनीष सिसोदिया की तरफ से, जिस पर सभी ने सहमति जाहिर की और विधायक दल की बैठक में उनके नाम की सहमति भी। अब ऐसे में क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है अगले साल और हरियाणा में अगले महीने ही मतदान होना है, तो इसके लिए पूरी रणनीति जो है आम आदमी पार्टी बनाए हुए। बिल्कुल बिल्कुल देवेश, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है किस तरीके से रंग लाती है आने वाले चुनाव में, वो देखना अब होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए देवेश। तो वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर केजरीवाल का दावा सामने आया है। आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी, यह दावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया है। कहा, बिना आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दावा किया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है और किंग मेकर जो है आम आदमी पार्टी साबित होगी हरियाणा के चुनाव में। तो आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। तो जिस तरीके से 2019 को लेकर जिक्र किया जाए तो जेजेपी किंग मेकर बनी थी, तो कुछ वैसी ही भूमिका आम आदमी पार्टी की इस बार के चुनाव के नतीजों में रहने वाली है। ये दावा किया है अरविंद केजरीवाल ने। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी, यह कहा अरविंद केजरीवाल ने। इतनी सीटें आ रही हैं, मैंने हिसाब लगाया, इतनी सीटें आ रही हैं कि जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं, मैंने हिसाब लगाया, इतनी सीटें आ रही हैं कि जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। और